Friends, let's start a very conceptual question on ratio analysis for class 12. Calculate return on capital employed. Data given is sales 20 lakh, working capital turnover ratio 5 times, fixed assets 16 lakh रुपए, net profit after tax ratio 10%, इंटरेस्ट ऑन लोन 1.5 लाख रुपए, टैक्स 2.5 लाख रुपए। अब हमने सबसे पहले इन दो डाटा का यूज करके हमने वर्किंग कैपिटल निकाली। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो मेरी क्या होती है फिर सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो मेरी वर्किंग कैपिटल कितनी आ गई सेल्स अपॉन 5 एंड दैट कम्स टू 4 लाख। वर्किंग कैपिटल 4 लाख आ गई। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है वर्किंग कैपिटल प्लस फिक्स एसेट्स। वर्किंग कैपिटल कितनी गिवन है 4 लाख जो हमने निकाल ली। हमें फिक्स एसेट कितनी गिवन है 16 लाख। इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ गई 20 लाख। अब रिटर्न ऑन वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अब हमको क्या निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट। हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना गिवन है 10% ऑफ सेल्स। सेल्स कितनी है मेरे पास 20 लाख रुपए। इट मींस नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया 2 लाख रुपए। अब नाउ वी नीड टू अराइव एट द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट। तो हमने क्या करा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में टैक्स और इंटरेस्ट हमने ऐड कर दिया। ये दोनों को ऐड करने के बाद में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट कम्स टू 6 लाख। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो गई 6 लाख अपॉन 20 लाख इट कम्स टू 30%। होप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच गुड क्वेश्चंस। थैंक यू।